गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सूरज प्रकाश सर एक बार फिर से अब आपके सामने लेके आया हूँ एक नए वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने जो है ट्रायंगल चैप्टर 6। इस बार मैं बिल्कुल बकवास नहीं कर रहा हूँ और भी कम बकवास होगी वीडियो में। और बहुत बच्चे लोग कहे हैं कि सर वीडियो में भी जो है ना थोड़ा सा किताब का कंटेंट लेके थोड़ा सा बताइए। तो आज जो मैं अभी बताऊंगा ना वो किताब ही आपको समझाऊंगा, ताकि जो बच्चे लोग न्यू जो बच्चे अभी क्लास 10 का किताब लिए हैं और पढ़ रहे हैं, तो वो सबसे जो है कहा जाए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, सबसे आसान चैप्टर जो है आपका चैप्टर 6 जो है एनसीईआरटी बुक से सीबीएसई और बिहार बोर्ड सब आप समझिए जितने भी बोर्ड हैं लगभग से बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ट्रायंगल। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी बात है ट्रायंगल में बहुत सारी चीज़ होते हैं जो आपको जानना है और समय बहुत लॉस हो रहा है, तो मैं शुरू करना चाहूँगा। ठीक है, तो आप देखिए ट्रायंगल में अगर आवाज़ बढ़िया नहीं लगी, आपको दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कोई परेशानी है तो ट्रायंगल में सबसे पहले आप जानिए कि ट्रायंगल में दो चीज़ बताया जाता है। ठीक है, दो चीज़ होता है। क्या होता है? एक कॉन्ग्रुएंसी होता है, एक सिमिलैरिटीज़ होता है। ठीक है, तो सिमिलैरिटीज़ मतलब क्या होता है? तो देखिए सिमिलैरिटीज़ का मतलब हो गया कि एक जैसा कोई भी चीज़। अब एक जैसा क्या होता है? तो कॉन्ग्रुएंसी में भी वही होता है, एक जैसा सब चीज़, लेकिन दोनों में कुछ बात है। क्या है? जैसे देखिए अब किताब अभी मैं पढ़ के नहीं बता सकता क्योंकि उसके लिए फिर वीडियो लंबा बन जाएगा, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। जैसे ये देखो ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल है, तो ये आप देख सकते हो कि ये जो ट्रायंगल है ये इसके अंदर का एक ट्रायंगल है, एक बाहर में ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल ये, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर क्या है कि ये हो गोला, मतलब ये हो गोल गोल, ये हो गोल गोल, तो गोल गोल चीज़ है। दोनों बोलेगा रे गोल गोल छिपली लेके आ, तो छिपली जब बोला तो कोई भी छिपली डिजाइन वाला कोई भी गोल गोल छिपली जो है लेके चल देंगे, तो सिमिलैरिटीज हो गया कि छिपली। ठीक ना, लेकिन बोलेगा कि अरे ये कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है? तो कॉन्ग्रुएंसी देखिए, जैसे अगर ये जितना है थोड़ा देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपका ये कैसे समझाएं, यहाँ देखिए दो फोटो है, ये दोनों फोटो का अलग अलग ना साइज है, तो साइज अलग अलग जरूर है लेकिन दोनों जो है चौखुट है मतलब दोनों स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर है और ऑल एंगल्स जो है सभी एंगल कोण 90 डिग्री का, दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर का शेप का प्रॉपर्टी सारा फॉलो कर लेगा, तो ये सिमिलर है। लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं। कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब दोनों का भुजा यानी साइड बराबर हो। कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? सर्वांगसम कब कहेंगे? जब दोनों का साइड बराबर होगा। ठीक है, इसको सर्वांगसम कब कहेंगे? जब दोनों का रेडियस बराबर होगा। ठीक है, तो यही बात आपका यहाँ किताब में लैंग्वेज में दिया गया है। पेज नंबर कहाँ है? पेज नंबर एनसीईआरटी बुक का 108 है, 18 है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको। अब देखिए जैसे ट्रायंगल है तो जान लीजिए सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल, सारा इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? बराबर है, यानी सिमिलर है, एक समान है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है किसी का साइड 6 सेंटीमीटर का हो, तीनों 6 किसी का 12 हो, सब 12 हो, किसी का 18 हो तो तीनों साइड 18 हो। तो वैसे में दोनों का ये आकार के हिसाब से, साइज के हिसाब से दोनों तो बराबर नहीं हुआ, तो इसीलिए दोनों ट्रायंगल जो साइड के हिसाब से बराबर नहीं हो तो उसको हम सिमिलर कहेंगे, यानी एक समान कहेंगे। ठीक है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट तब होता है कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल या कुछ भी, जब वो लेंथ उसकी लंबाई भी बराबर हो, तीनों साइड जो बराबर है, दूसर का ट्रायंगल का भी तीनों साइड का लंबाई या पहला का भी तीनों साइड का लंबाई, दोनों का अगर तीनों साइड का लंबाई बराबर हो तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन देखिए दोनों बड़ा छोटा न है, तो कहने का मतलब है सिंघाड़ा, ये हो सिंघाड़ा, तो दोनों सिंघाड़ा तो दोनों बराबर है, लेकिन ये बड़का सिंघाड़ा पनीर वाला, ये चटनी ऐसी चोखा वाला, तो कैसे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट का मतलब गुण भी बराबर, सीधा बात जानिए, बड़का और छोटका सिंघाड़ा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब गुणों बराबर, और सिमिलर का मतलब देखे में एक जैसन, तो देखे में एक जैसन यानी दोनों सिंघाड़ा, लेकिन एगो में चोखा तो एगो में पनीर, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये समझने का एगो नियम है, अपना लगा सकते हैं। अब देखिए ये जो तीनों जो है
ये हम नहीं कह रहे हैं, बुक कह रहा है। हम तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन इस बार जो है बुक का ले रहे हैं ताकि आपको बुक समझा रहे हैं। ये न्यू स्टूडेंट के लिए जो इधर नया क्लास 10 में गए, चकाचक बुक खरीदे हैं और जो है बुक का श्री गणेश किए हैं जय माता दी बोलकर, तो उसके लिए है कि देखिए। तो अब जैसे 3 को फ़ोटो है, तो तीनों देख रहे हैं कि यह ताजमहल है, प्यार का निशानी। लेकिन तीनों निशानी जो है ना, एगो फ़ोटो छोटा बड़ा फिर बड़ा, ठीक है। ये तो वह बात हो गया कि पोस्ट ऑफिस में एगो जो है की कहता है उसको, चिट्ठी में कि पोस्ट कार्ड, छोटका बड़का, इसे तो पोस्ट कार्ड का एक ही साइज होता है। लेकिन 3 को समझो स्टिकर, हाँ स्टिकर, कोई बड़का कोई छोटका कोई ये, तो सब स्टिकर है, मतलब सब एक समान है कि सब स्टिकर बोलेंगे तो कोई स्टिकर देगा। लेकिन सब कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि छोटका के भाव अलग, बड़का के भाव अलग, सबका भाव अलग अलग है। इसी तरह यहाँ फ़ोटो में सब ताजमहल है, सब देखने में क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है, लेकिन सब देखने में आयत है, इसलिए सब सिमिलर है, एक समान पिक्चर। लेकिन कॉन्ग्रेंट नहीं, यानी सर्वांगसम नहीं है, क्योंकि सबका साइज यानी आकार, लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है, ठीक ना। तो ये कौन चीज़ में है? तो अनुपात में बराबर है। हम कह सकते हैं कि अनुपात में बराबर है। तो अनुपात में जब बराबर होता है तो फोटो को हम कहते हैं सिमिलर। आप कहोगे सर है ही एक पेज की है, तो एक पेज मेरे भाई बंधु लोग सीबीएसई वाले या हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले, इसे वह कहानी है, आपको ये फ़ोटो का ही समझाया गया है। तो आप जो पढ़ोगे ना कहानी, तब आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देल है जो अभी हम बताए, 3 है 3 है 3 है 3 है, तो चारों साइड बराबर हो गया। तो ये क्या है? स्क्वायर है। और यहाँ देखिए 3.5 से 3 3 3.5, तो ये तो रेक्टेंगल हो गया। तो ये दोनों फ़ोटो जो है ना ही कॉन्ग्रेंट है ना ही सिमिलर है, मतलब ना ही एक जैसा है ना ही सर्वांगसम है। क्योंकि ये है आयत, तो ये है क्या है? ये है आयत, ये है वर्ग, यानी ये है स्क्वायर। स्क्वायर का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एट 90 डिग्री। और क्या होता है? डायगोनल्स आर इक्वल एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है। अगर आप लोग जो है प्रॉपर्टीज़ का वीडियो चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो मेरे मैसेज बॉक्स में, या डिस्क्रिप्शन में मेरा जो है व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं प्रॉपर्टीज़ का वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे उस पर लिख के मैसेज करो, मैं बेशक ही वीडियोज़ बनाऊँगा। ठीक है, 2D 3D सारा प्रॉपर्टीज़ और सबका फॉर्मूला वगैरह को लेके। तो अगर आप चाहते हो तो मैसेज करें, और उम्मीद है ज़रूर करेंगे आप लोग मैसेज। देखिए फिर क्या है कि आप देखिए ज़रा सा इधर, ये क्या दिया हुआ है? 22.1 2.1 2.1 2.1 सब साइड बराबर है। तो बताइए तो ये क्या है? ये स्क्वायर है। ये कैसा पिक्चर है? स्क्वायर है। अच्छा अब यह देखिए ई 4.2 4.2 4.2 4.2, तो ये भी स्क्वायर है ना। दोनों में दो बात है। इसमें क्या है कि चारों साइड बराबर है, चारों एंगल भी 90 डिग्री का है। तो आप बोलोगे है सर 90 कैसे हो गया? इसमें तो 90 दिया हुआ है, इसमें नए है, तो नए है तो थोड़ा सा मान भी लेंगे। इसमें ये नहीं ना दिया हुआ है कि नए है इसलिए। लेकिन इसमें देखिए तो इसमें फिगर कैसा है? ये सब ये फिगर क्या है? अलग अलग, मतलब चारों साइड इसका बराबर ज़रूर है लेकिन सब एंगल बराबर नहीं है। तो इसको रोम्बस कहते हैं। हिंदी वाले बताइए तो ज़रा सा कि जब स्क्वायर को लात मारते हैं कोना में तो रोम्बस बनता है। तो स्क्वायर यानी वर्ग, वर्ग को लात मारे तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? ज़रा हमको मैसेज बॉक्स में लिख के दीजिएगा। अच्छा चलिए तो ज़रा इतना बताइए तो, अगर हम कह दें कि सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट या सिमिलर, यानी कि सभी कौन बोलते हैं जी? सभी, अरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का हिंदी क्या होता है? सभी 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 देखिए यह तो होता है, क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। हाँ सभी समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। हाँ सभी समबाहु त्रिभुज क्या सर्वांगसम होते हैं कि बराबर होते हैं? ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट या फिर सिमिलर। तो उसमें क्या बोलेंगे? उसमें सिमिलर बोलेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या बोलेंगे? सिमिलर बोलेंगे, क्योंकि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो सकता है साइड 5 5 हो और दूसरा का 10 10 हो। सभी समबाहु त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है कि समांतर है? समांतर लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि हो सकता है सबका साइड का लंबाई, भुजा का लंबाई अलग अलग हो। तो देखिए हाइट जो है 6.1
जो है ये इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि इंग्लिश वाले बुक लेगा, CBSE वाला का हम लेके बैठे हुए हैं तो इंग्लिश में दिखाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, जो हिंदी मीडियम बुक है वो हिंदी मीडियम जब खरीदोगे ना तो सेम एक्सरसाइज, सेम क्वेश्चन, सेम मतलब इसका कहा जाए सब चीज़ सेम, खाली बाप रे रात को जो है ढकार का प्रॉब्लम भी बहुत अजीब है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। लेकिन हाँ बोल रहे थे जब हिंदी मीडियम वाले जब बुक खरीदोगे तो सेम क्वेश्चन सेम मिलेगा, ठीक है। और लैंग्वेज उसका हिंदी में रहता है बस। हाइट हो, देखिए हाइट हो, एगो आदमी था जिसका नाम था थेल्स। देखिए गौर से देखिए उसका फ़ोटो। जो भी नया बच्चा 10 में अभी गया है, कुल नया नवेला, कुल नया किताब खरीदा होगा तो उसमें इसका फ़ोटो बड़ा साफ होगा। ये आपके हैं थेल्स बाबा। अब थेल्स बाबा जो है वो थ्योरम लिख के गए थे, वो थ्योरम का प्रूफ जो है आपको क्लास में मास्टर जी पढ़ाएंगे और यहाँ हम पढ़ा देते हैं। देखिए थ्योरम मैं प्रूफ नहीं करूँगा, बस थ्योरम केवल समझा रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ करूँगा तो उसके लिए बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। देखिए थेल्स जो है बोल के गया है, क्या बोला है, A B C D और E। थेल्स साहब बोले हैं कि अगर इफ़ D E अगर पैरेलल हो यानी कि समांतर हो BC के, हाई BC क्या है, BC आधार है। BC क्या है, आधार है। आधार को बोले तो इंग्लिश में बेस, क्या बोलता है, बेस। आधार है ट्रायंगल त्रिभुज ABC का आधार है कौन है, BC। तो BC क्या आधार है। तो कहता है कि अगर ये जो DE समांतर हो BC के, समांतर यानी पैरेलल हो, तब होगा AD है छोटका, AD बटे DB है छोटका बटे छोटका, अब बराबर होगा AE बटे EC, ठीक है जी। गोसाइएगा नहीं, ये हम नहीं बोले हैं, थेल्स जी बोले हैं, ये थेल्स थ्योरम है, ठीक है। हाँ अगर आप चाहते हैं कि थेल्स साहब ऐसा क्यों बोले तो देखिए बोले तो क्या बोले, क्यों बोले ऐसा, वो प्रूफ करके गए। क्योंकि आए कुछ लोग जो उनसे पूछेंगे तो वो तो सदा रहेंगे नहीं, तो अपने बात का प्रूफ छोड़ के गए। तो अगर कोई चाहते हैं कि मैं प्रूफ भी दिखाऊं तो बोलेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। और मैं बता दूं मैं फिर से लौट के आ चुका हूं, कोशिश करूंगा कि जो है कम से कम हर वीक संडे एक वीडियो आया करे। इस बार थोड़ा सा मंडे हो गया है, लेकिन संडे कोशिश करूंगा वीडियो आ जाए। थेल्स थ्योरम जी जब ये एक बात बोल दिए, एक बात और वो बोले क्या, ये तो आप समझ गए। ए कैसे दिख रहा है, AD छोटका बटे DB छोटका बराबर AE छोटका बटे EC छोटका। कब, जब बीच वाला नीचे आधार का समांतर हो यानी कि पैरेलल हो। पैरेलल का सिंबल होता है और ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है, परपेंडिकुलर यानी कि हिंदी में बोले तो लंब, इसको पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल यानी कि समांतर। और जब समांतर हो यानी कि DE पैरेलल BC समांतर हो। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो देखिए ताकि थोड़ा मेरा वीडियो अब ट्रेंडिंग में आए। मैं फिर से कोशिश करूँगा अपना आईडी को अप टू डेट रखने का। जब समांतर हो तो वो एक और थ्योरम दी, उसका 2 थ्योरम ही। थ्योरम नंबर 1 हो गया, थ्योरम नंबर 2 क्या दिए कि AD, वही नियम वही है कि ये हो तब AD छोटका बटे बड़का AB, AD छोटका हो गया बटे बड़का AB, और वह इधर से बगल से AE बटे AC छोटका बटे बड़का। ये थेल्स का 2 थ्योरम है। और यही है आपके थेल्स साहब, जो कि अभी नैका कुल बच्चा सब जो है चकाचक किताब लेके पढ़ रहे होंगे और जो है ये सीख रहे होंगे। अब मैं सबसे कहना चाहता हूँ बच्चा लोग, एग्ज़ाम में अगर सफल होना है, क्लास 10 के बच्चे लोग के लिए एग्ज़ाम में अगर सफल होना है तो NCERT बुक बनाना है, ठीक है। एग्ज़ाम में अगर सफल होना है तो NCERT बुक बनाना है। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको, अभ्यास के लिए तो पूरा दुनिया है, किसी का भी बुक खरीद के आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन एक बार जान लीजिए, NCERT बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द व्यू ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ पढ़ो यार, पढ़ो, नहीं हो पढ़ो। यही आपका थ्योरम है, ठीक है। ये यहाँ प्रूफ है और आपके बुक में भी ये प्रूफ है, जो कि बुक ही है, खाली इसको समझाने भर का देर है। समझाने में एकदम लगेगा बहुत हल्का, जब आप समझ जाओगे तो आप खुद से इसका प्रूफ लिख दोगे। यही सब जो है किताब है और कुछ नहीं है, ठीक ना। और यही सब किताब देखिए,
एक क्वेश्चन है, आप बोलोगे कि क्वेश्चन जो है सर बहुत आसान होगा, या क्वेश्चन आसान है, एकदम आसान है। इसका ना बहुत सारा ट्रिक फ्रिक आता है, अभी मैं सीधा समझा रहा हूँ। ये है ना 1.5 को समझो 15, नहीं 15 का समझोगे, 1.5 पे समझो। ये 3, तो 1 रुपया 50 पैसा, ये 3 रुपया, तो दुगना न हो गया। 1 रुपया 50 पैसा, ये 3 रुपया, तो दुगना हो गया। तो यहाँ 1 है तो इसका दुगना 2, तो ई और सी का लंबाई हो गया 2, सीधा 2। तो ऑब्जेक्टिव आएगा तो सीधे 2, एकदम एक बार झांक के। लेकिन कैसे हुआ, हाई बनाने के लिए जो है थोड़ा सा ये चाहिए, क्या चाहिए, बोर्ड वोर्ड थोड़ा सा होना चाहिए। अभी थोड़ा सा और स्थिति, थोड़ा सा मन हौसला सब टूटा हुआ है। आप ही लोग पे कि बुलंदी में फिर से लाऊं, तो थोड़ा सा देखा करो। अभी ये 18 है, इसको 18 समझो, 1.8 को 18 है, 5.4 को 54, तो 18 को कितना बार पढ़ेंगे, 54, 18 36, 18 3 54, 3 बार में 54। तो 72 में भी कौन टेबल को पढ़ेंगे तो 3 बार में 72 आएगा, तो 24 या 72, तो 24 लिख देंगे, बीच में पॉइंट मार देंगे 2.4, ठीक है। तो इसी तरह से बनेगा। और भी कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आगे फिर कुछ समझाऊँगा। कुछ मैं बस ऐसे ही ज्ञान दिया। उम्मीद है कि थ्योरम से, ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ ज्ञान तो आया होगा, बाकी ज्ञान नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग को कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोगों को पूछ सकते हो। चलिए धन्यवाद, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मस्त रहो, आबाद रहो, स्वस्थ रहो एंड थम्स अप।